जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली जय हो। माँ पीताम्बरा जय, माँ बगलामुखी ओम ह्लीं बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवाम के लिए बुद्धि विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। जय माई की। एक सवाल बहुत ज़्यादा था जो लोगों को दिक्कत आ रही है कि पता नहीं ये गुरु की वजह से आ रही है कि हमने गुरु धारण करा और हमारा जो था, जो अनुभव हो रहे थे, जो हो रहा था, सब कुछ बंद हो गया। दूसरा कि हम लोग कभी मीट मांस का प्रयोग नहीं करते और हमने देवी को हमेशा फूल पताशों पे या आपने जिस पे भी चला रखा था। तो अगर गुरु के कहने से हमने कोई ऐसा उतारा या कुछ ऐसा उतारा कि वो एकदम से अनुभव बंद हो गया। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। पहली बात तो ये कि मैं बार बार कहती हूँ कि जाप जब आप करते हैं, आसन का प्रयोग करिए, आसन का प्रयोग करें और अच्छे गुरु के सानिध्य में करिए। जब आप इधर उधर भटक रहे हैं, अगर आपका गुरु अच्छा है और आपको सब कुछ धीरे धीरे सही बता रहा है और धीरे धीरे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे, तो फिर अपने गुरु पर भी तो थोड़ा सा, देवता पर जब आपका यकीन है तो गुरु पर भी तो रखिए। फिर उस दरबार में कोई ऐसे देवता भी हैं जहाँ आप जा रहे हैं, उनका प्रसाद दे रहे हैं, वहाँ के भगवानों से आप फिर एकदम से आप सारे लोगों से, भगवान देवी देवता सब से कनेक्शन एकदम से तोड़ देते हैं, तो भी दिक्कत आपको आएगी। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि क्या आपका जाप चोरी होता है। हाँ जी, आपका जाप बिल्कुल चोरी होता है। किन कारणों से चोरी होता है, आज हम यही बात करेंगे। तो आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग अब चैनल को प्यार दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बस वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़रूर, ताकि कोई जो ऐसा इंसान जो भक्ति करना चाहता है और भटक रहा है, ताकि वो मुझसे किसी भी तरह से टकरा जाए। क्योंकि हर एक अच्छे इंसान को, या जो धर्म प्रेमी है, जो धर्म से जुड़ना चाहता है, तो वो ज़रूर उसको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वो ज़रूर अपने देवियों के बारे में, इतनी विशाल जो देवियाँ हैं जिन्होंने ये इतनी सृष्टि रचाई, इतना अखंड, ये इतने पर्वत नदी नाले, देखो क्या क्या बनाया, सृष्टि रचाई। तो ये पूरी प्रकृति है, ये देवियाँ, महाकाली ने ये सारा संसार रचाया बनाया। और हम इतने मूर्ख कि हम उसको कहते हैं कि हमने इसको सिद्ध कर लिया है, हम इसको बांध के रख लेंगे। हमने, अब ये भी सवाल आता है कि मुझ में बहुत पावर चलती थी महाकाली की और उन्होंने, मेरे गुरु आए और उन्होंने एक शक्ति को बांध दिया। कैसी बात करते हैं आप लोग, बताओ। गुरु क्या महाकाली से ऊपर हो गया? अगर आप में कोई सही चीज़ नहीं चल रही थी तो उस चीज़ को तो भले ही बांध दिया हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में नेगेटिविटी खेलती है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्या आ रहा है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने काली मान रखा है, जी मेरे में काली आ रही है। काली इतनी बेली नहीं है कि वो हर किसी में आ जाए, है ना। उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कोई काली ऐसे आपके घर की पड़ोसन नहीं है कि जब दिल करा तभी उठ के घर के अंदर आ जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा इनको इज्जत दें। ये इतनी बड़ी सृष्टि की देवी हैं जिनकी सारी दुनिया, पूरी कायनात पूजा कर रही है, जिनके चरणों में महादेव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब जिनके नाम की माला जप रहे हैं। और हमने उसका क्या हाल बना दिया है, सोचिए आप लोग। तो ये एक ऊर्जा है। जब ऊर्जा इकट्ठा होती है, जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, तो तब ये जो आपको या हिलना, कंपन हो सकती है, आपको दिखना शुरू हो जाता है और आप लोगों को, मतलब जो भी आप बोलते हैं वो सत्य होने लग जाता है। ये एक पावर है जो जरूर आती है, हम मानते हैं कि होती है, ऐसा नहीं हम कह रहे, लेकिन ये उनकी योगिनियों की ताकत आ सकती है। इसमें और कोई इधर उधर आपके कुल के देवी देवता आ सकते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि महाकाली आ रही है। तो पहले तो ये सही से पता करिए कि आपके यहाँ देवी देवता कौन है, कौन आपके कुल के देवी देवता और कौन आ रहे हैं। और इतनी बड़ी पावर को, कोई ऐसे गुरु में इतनी ताकत नहीं है कि वो एकदम से आपकी पावर सारी उतार ले या आपकी पूरी ताकत एकदम से ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो थोड़ा सा अपने, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उस पर यकीन रखना होता है, उस पर यकीन रखिए। वो बैठी है ना, गलत जो करता है कोई बात नहीं, कहते हैं कि 100 दिन सुन्यार के, कहते हैं ना, कहावत है, और 1 दिन लोहार का। बस एक ही बार ठोकता है वो, फिर एक ही बार में। तो इसलिए छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें। अगर कुछ चीज़ सही नहीं लग रही, अगर कोई प्रसाद हमने कभी नहीं दिया और उसको आपकी आत्मा नहीं मान रही, तो आप उसको मत दीजिए, चाहे आपको आपका गुरु कह रहा है, चाहे कोई तीसरा आदमी कह रहा है।
पहली बात तो आप अपने गुरु से डिस्कस करें कि हमने इस तरह का काम कभी नहीं किया और ये हमें करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना पड़े तो सोच समझ कर करिए कि हम क्या ये हम सही है। अब जिन्होंने कभी शराब नहीं दी या आपके घर में शराब से या मांस से या किसी भी बलि प्रथा है ही नहीं हमारे घर में, हमने कभी किया नहीं, तो आप अचानक से अगर वो करेंगे तो भी आप अपने लिए मुसीबत पैदा कर लेंगे। हम नहीं दे सकते तो हम नहीं देंगे। जो चीज़ हमारे कुल में चली आ रही है, और अगर आपके कुल में बकरा देने की प्रथा है कि हमारे यहाँ साल में एक बार काली जी को, या भाई है ये देवी तांत्रिक देवी है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है कि इनको नहीं चढ़ता है। मैंने पहले भी बताया चढ़ता है और क्यों चढ़ता है, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है ना। तो इसलिए आज मेन टॉपिक जो है वो ये है कि जाप चोरी होता है क्या, जाप कोई ले जाता है, और अनुभव जो नहीं होते क्या ये सब कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से होता है या क्या होता है। पहली बात, जाप अगर आप बिना आसन के करेंगे तो हमेशा आप समझिए कि आपकी भक्ति इकट्ठा ही नहीं हो पाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जहाँ दिल करता है वो ज़मीन में ही बैठ के जाप करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे मंदिर में बहुत लोग आते हैं, तो वो उनको अभी तक यही नहीं पता कि हमेशा, चाहे भले वो किसी के शिष्य भी हैं, और अब अगर यहाँ तक आते हैं जो 10-10 साल से 5-5 साल से 3-3 गुरु के सानिध्य में 3-3 गुरु बदल चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि माला कैसे चलती है, या हवन कैसे होता है, या हवन का क्या रोल है, या महाकाली जी का क्या प्रसाद है, कुछ भी नहीं पता लोगों को, लेकिन वो गुरु दीक्षा डट के दे रहे हैं। तो पहली बात, अगर आप बिना आसन के कोई काम करेंगे या कोई भी पूजा का पाठ करेंगे, आप कोई पूजा कर रहे हैं, पहले अपने आसन को नमस्कार करें, आसन पर बैठिए। आप कोई माला कर रहे हैं, आसन उठाइए, नमस्कार करिए, बैठिए। आप कोई हवन कर रहे हैं, अपना आसन लाइए, बैठिए, और उसको नमस्कार करके उसी वक्त पूजा से उठते ही पहला काम आपको आसन को लपेटना है, या बीच में आपको उठना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अपने आसन का कोना जो है उसको फोल्ड कर दें। आप उठ के कोई सामान रह जाता है कई बार, आप ले आए आसन को, तो खुला ना छोड़ें तो आपकी भक्ति जो है कभी चोरी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जिन लोगों को माला, कुछ लोगों को मैंने देखा है गले से माला उतारते हैं, उसको ही जपते हैं और उसी को गले में धारण कर लेते हैं। आ रहे जा रहे, मैंने बहुत लोगों को देखा है, यहाँ पे भी देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को, तो वो अपनी माला को ऐसे ऐसे घूमते घूमते ही जपते हैं और फिर उसी को धारण कर लेते हैं। जपने वाली माला को कभी धारण नहीं किया जा सकता, जपने वाली माला कभी धारण नहीं हो सकती। एक बात का ध्यान रखें, माला का जो है बहुत ज़्यादा विधान है। आपकी माला बिल्कुल उसी वक्त माला को जपिए, उसी वक्त उसको नमस्कार करिए। कभी आपको लग रहा है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, आज मैं कुछ ढीला फील कर रहा हूँ खुद को, तो उस माला को अपनी आंखों से लगाएं, माथे से लगाएं, गले से लगाएं, हृदय से लगाएं। आप देखेंगे 1 सेकंड के लिए आप पहन भी सकते हैं, और उसको साथ साथ उतारिए और उसको इकट्ठा करिए। ये कुछ बातें। अब बहुत सारे इस तरह के देवता भी हैं, पिशाच भी हैं, और इस तरह के भूत प्रेत भी हैं जो सिर्फ इस हमारी भक्ति पे ही, हमारे प्रसाद पे ही जीवित हैं। आपने प्रसाद रखा और झट से उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, वो भगवान तक नहीं पहुंचा। बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आप भक्ति कर रहे हैं और वो जीवित रह रहे हैं। बहुत देवता भी हैं ऐसी श्रेणी में, और बहुत से भूत प्रेत भी हैं इस श्रेणी में जो आपका भक्ति को चोरी करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, संकल्प जब आप नहीं करते ना, आप संकल्प किए बिना जब भक्ति करते हो तो वो भक्ति हमेशा चोरी हो जाती है, समझिए। अब ये नहीं पता कि उस प्रसाद को कौन कहाँ पहुँच जाए वो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे ही बैठे संकल्प करो कि मैं 11 हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, भगवान हे लंगर वीर हनुमान जी, ये मैं आपके इस वजह से कर रहा हूँ, या ये मेरी समस्या है और मैं ये संकल्प करता हूँ। हे महाकाली जी, आज मैं 11 माला का हवन करने का, या माँ पिताम्बरा जिसकी भी आप सेवा कर रहे हैं, हे महादेव की कर रहे हैं, संकल्प करिए। साथ साथ धरती पर जल छोड़िए, आसन पर बैठिए, 11 हनुमान चालीसा करें या 11 माला करी, साथ साथ ही हाथ खड़े करिए कि हे भगवती, जो भी मैंने ये अपना संकल्प करा था और ये जो भी मैंने माला पाठ करा, महादेव या हे लंगर वीर हनुमान, मैं ये आपको समर्पित करता हूँ। और थोड़ा सा पानी, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, पानी रखो, धरती पे छोड़ो, आँख से लगाओ कि जो भी करो, और साथ साथ ही क्षमा याचना करिए। ये 101%, इसमें एक तिनका भी कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इधर हो जाए या उधर हो जाए। इसीलिए जो हम अग्नि पर हवन में जो प्रसाद देते हैं, जो अग्नि पर प्रसाद देते हैं,
समस्या है घर में, ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 5 लौंग के जोड़े कोई बड़ी बात नहीं होती। महाकाली तो लौंग के जोड़े से भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। 11 लौंग के जोड़े, 5 लौंग के जोड़े जो है थोड़ा सा अपना देसी घी में भिगाइए और उनको देसी घी में कपूर से जलाइए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप जो भी मंत्र कर रहे हैं, ओम क्लीम कालिकाय नमः या क्रीम क्रीम कालिकाय नमः या क्रीम कालिकाय नमः, जो भी आपका मंत्र है, आप वो 5 जोड़े 11 जोड़े रोज रूटीन में एक कपूर के ऊपर ही ये बड़े आराम से जल जाते हैं। एक कपूर की टिक्की लगा दी और जोड़े वहाँ डालते गए, बस ये प्रसाद डायरेक्ट उन तक पहुँचेगा। शनिवार को अंगारी बना लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रसाद लगा लीजिए, या जो भी देवता हैं आपके, अगर आप हनुमान जी को दे रहे हैं, पीताम्बरा जी को दे रहे हैं, तो इसीलिए हवन इसीलिए कहा जाता है कि हवन से दिया गया सामान या हवन पर दिया गया प्रसाद या जो भी चीज़ है वो एकदम से उसी देवता पर पहुंचती है जिसको आप दे रहे हैं। तो जो भी काम करें, अगर आप चाहते हैं कि जाप चोरी ना हो, अनुभव बने, आप इस रास्ते में आगे बढ़ें, तो अपने गुरु मंत्र को सबसे पहले गुरु मंत्र को सिद्ध करिए। हमने इतने बड़े बड़े संत देखे जिन्होंने सिर्फ हमें आज तक एक ही बात कही, और वैसे भी ये साधनाएं जो थी ना, ये तो संतों के लिए बनी है। ये तो महात्मा लोग करते थे साधना तप जंगल में जा जाके करते थे। और जब आप उनसे मिलते थे कि गुरुजी ये समस्या आ रही, गुरुजी बोल देते थे जाओ कोई बात ना, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और सही में उनके बोलने से सब ठीक हो जाया करता था। एक तो बच्चों का विश्वास अटूट अपने देवताओं पर या अपने गुरु पर, उसके बाद देवता पर। सिर्फ गुरु जो थे एक कान में फूंक मारते थे कि भाई आपको सिर्फ गुरु मंत्र करना है, इसके अलावा गुरुजी और कुछ भी काम नहीं बताते थे। पूरा बचपन हमारा संतों के बीच में ही गुजरा है। उसके बाद मैं इस लाइन में आ गई, भगवती ने मुझे भी संत बना दिया। जितने भी संतों से मैं मिलती हूँ आज के समय में यही दिक्कत है कि लोगों को पता नहीं क्या हो गया, इसकी साधना उसकी साधना उसकी साधना, और फिर एक जगह तो टिक जाइए। कम से कम 5 साल तक एक ही देव को पकड़िए, एक ही देवी की साधना करिए, बार बार देवी देवताओं को मत बदलिए, तब जाके। और सबसे पहले अपने कुल के देवी देवता, अपने पितरों को बनाइए, तब जाके ये साधनाएं, ये जप, ये तप आपका इकट्ठा शुरू होगा, तब जाके ये देवी देवता आपकी तरफ बढ़ेंगे, तब जाके आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए हर कभी हर कहीं माला को लेकर इस तरह उस तरह हर कहीं ज़मीन में नहीं बैठना है। कभी इस तरह के पूजा करोगे तो वो जब चोरी होता है और बिल्कुल होता है। तो इन सब से बचिए और एक एक कदम करके परमात्मा की तरफ बढ़िए, है ना। तो जय माई की, हर हर महादेव। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जय माता की।